लेकिन ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। जो दूल्हे राजा है उनका कोई श्रृंगार करने ही नहीं आया, सब अपने आप सज रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, सब अपने आप श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी अपनी धर्म पत्नियों का श्रृंगार कर रहे हैं, देवियों का श्रृंगार कर रहे हैं देवता। और जिस महादेव का विवाह है उसको सजाने कोई आया ही नहीं है। ये देवता बड़े स्वार्थी, सब जानते हैं कि महादेव की कोई महतारी भी नहीं है, न कोई परजाई जी है, न महतारी है, भाभी नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं है। कौन उसका श्रृंगार करे? माता जी श्रृंगार करती है ना, मैया श्रृंगार करती है अपने पुत्र का। तो मैया है नहीं, महतारी नहीं है, भाभी जी नहीं है, बहन नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, कोई है ही नहीं। लेकिन ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, स्वयं का श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी देवियों का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन जिसका विवाह उसको सजाने कोई आया नहीं। अब देखो टाइम कितना हो गया, देखो भैया 5 बजने वाले हैं, देख लो आप। भोले बाबा घड़ी देख रहे हैं, अरे बेटा नंदी शाम के 5 बज गए, कहीं ये देवता भूल तो नहीं गए कि आज शिवजी का विवाह भी है, अभी तक नहीं आए। जिस दिन विवाह होता है प्रातः काल ये दूल्हे राजा श्रृंगार करके तैयार हो जाते हैं ना, अरे अब तक कोई सजाने नहीं आया, कहीं भूल तो नहीं गए। अरे बेटा नंदी ऐसा करो, अब तुम ही हमारा श्रृंगार करो। बोलो हर हर गंगे। अब बेचारे नंदी को क्या पता श्रृंगार किस चिड़िया का नाम है, नंदी गण कैलाश में रहने वाला, क्या पता श्रृंगार किसे कहते हैं। तो कहीं सुना था कि कुनकुने पानी से स्नान करवाते हैं, नहीं गर्म पानी होता है ना, हल्का सा गरम पानी, ताकि दूल्हे राजा को सर्दी न लगे। अब माचिस कहां से लाए, गैस सिलेंडर कहां से लाए, गैस चूल्हा कहां से लाए, क्यों है? हमारे वर्मा साहब जिनके यहां हम ठहरे हुए हैं, हाँ बहुत परम भक्त हैं, एक बार जरा जोरदार तालियों से जरा स्वागत करेंगे। उनके बेटे का नाम पता नहीं क्या है, भूल गया हूं, पूछा नहीं मैंने। क्या पप्पू भाई, क्या नाम है? पप्पू भाई है ना? हाँ हमारी बहन बैठी है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तो भैया तुम्हारा सोहेला तो रह गया दूर, गैस सिलेंडर की एजेंसी है ना, है पेट्रोल पंप है, गैस सिलेंडर की भैया वो एजेंसी है आपकी, तो वो तो सोहेला तो बहुत दूर रह गया, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर रह गया, वर्मा जी का जो प्रतिष्ठान है भैया बहुत दूर रह गया। तो कैसे सिलेंडर लाए, गैस का चूल्हा कहां से लाए, माचिस कहां से लाए, लकड़ियां कहां से लाए, क्या करे? तो जल्दबाजी, अब 5 बज गए शाम के, बारात में तैयार होना है, हिमालय प्रदेश बारात में जाना है, क्या करे? तो नंदी ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने क्या किया, एक कलश उठाया, खाली कलश उठाया, और महादेव के मस्तक पर गंगा जी बह रही है। महादेव के मस्तक से गंगा जी बहती है ना, तो जो गंगा जी बह रही है, नंदी ने वो कलश लगाया गंगा जल के नीचे, वो ठंडा ठंडा गंगा जल हिमालय का, कैलाश का, और भोले बाबा के ऊपर से उड़ेल दिया, हर हर महादेव, ठंडा ठंडा गंगा जल। और आजकल यदि हमारे हिमालय में आप जाओ और वहां पानी पर थोड़ा सा हाथ लग जाए ना तो करंट लगता है, इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा गंगा जल है हमारे हिमालय में। कैलाश में इतना ठंडा गंगा जल है, इतना शीतल गंगा जल है, यदि हाथ लग जाए तो भैया 440 वोल्ट का मानो झटका लग जाए है? तो बड़ा भयंकर शीतल जल, ठंडा जल, और महादेव के ऊपर उड़ेल दिया, और महादेव तो ठिठुरने लगे, थर 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 करके कांपने लगे। अब भोले बाबा जवान होते तो सहन कर लेते, बूढ़े हैं ना, दूसरा विवाह हो रहा है, बोलो हर हर गंगे। पहला विवाह होता, जवान होते तो सहन भी कर लेते, अब दूसरा विवाह, ठंडा गंगा जल, अब तो ठिठुरने लग गए। अरे अब आगे नंदी क्या कर रहा है,
अरे भैया इस शीतल ठंडा गंगा जल से कहीं भैया मेरे छाती में दर्द न उठ जाए, पता नहीं क्या हो जाए, क्या कर दिया तूने ये। तो नंदी को जब डांटा तो नंदी क्षमा मांगता है, महादेव क्षमा करो। तब तक दूसरे गण ने सुना था, भृंगी ने, दूसरा गण है ना भृंगी, भृंगी ने सुना था कि शरीर पर कुछ लगाते हैं। जब दूल्हा विवाह के लिए जाता है तो शरीर में हल्दी लगाते। हमारे सनातन की परंपरा है, कच्ची हल्दी को पीसते हैं और हल्दी का स्नान कराते हैं, बहुत मंगल माना जाता है ना। हमारे छत्तीसगढ़िया भी यह परंपराएं होंगी भाई, छत्तीसगढ़ की ये परंपराएं होंगी। हमारे भारतवर्ष की हल्दी से स्नान करवाया जाता है, दूल्हे राजा का हल्दी से श्रृंगार करते, तो हल्दी से स्नान करवाया जाता है। अब भृंगी को क्या पता कि हल्दी लगाते, और हल्दी कहां से लाए? रायपुर बाजार छत्तीसगढ़, बलौदा बाजार बहुत दूर रह गया, कहां से हल्दी लाए, क्या करे? तो उसने क्या किया, नीचे शमशान घाट में कोई मुर्दा जल रहा था, और मुर्दा जल रहा था, एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था शमशान घाट में। उसने क्या किया, उस हड्डी के टुकड़े को घिस घिस करके काला टीका तैयार कर दिया, और वहां पर जो राख पड़ी हुई थी, मुर्दा जलने के बाद राख होती है ना, उस राख को टोकरे में लेकर के आया और दौड़ता 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 भोले बाबा के ऊपर शमशान घाट की राख को उड़ेल दिया। हर हर महादेव, शमशान घाट की राख को उड़ेल दिया महादेव के ऊपर। महादेव बोले, अरे भैया, अरे आज के दिन कम से कम राख तो मत लगाओ, हल्दी लगाओ, लाल पीला लगाओ, आज तो ये राख मत लगाओ। बोले, प्रभु आपको सर्दी लग रही थी ना, इसीलिए गरम गरम राख मैंने आपको ओढ़ा दी है, अब सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी। हाँ, तब तक श्रृंगी ने सुना था कि काला टीका लगाते हैं, मलयगिरी चंदन का श्रृंगार करते हैं, तो हड्डी को घिस करके काला टीका लाया और महादेव के मस्तक पर लगा दिया। बोले शिव शंकर भगवान की। अब संसारी दूल्हे राजा क्या करते हैं, मोतियन की माला, स्वर्ण की माला, चेन पहनते हैं ना कंठ में, तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है। नंदी भृंगी सोचने लगे क्या करें, श्रृंगार होना चाहिए महादेव का, स्वामी का श्रृंगार होना चाहिए, तो कैसे श्रृंगार करें, सोना चांदी कहां से लाए? तो हिमालय में काले काले नाग राजा घूम रहे थे, उनको क्या किया, टोकरे में भर कर के लाए और भोले बाबा के गले में बांध दिया। एक नाग राजा, देखो एक नाग राजा यहाँ बाजू में बांध दिया, बाजू बंद, कलाइयों में बांध दिया। भोले बाबा का बड़ा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते हैं कि मेरे भोले बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है, बड़ा अद्भुत श्रृंगार हो रहा है इन गणों के द्वारा। ताली बजाते हुए गाइए जरा। ओहो, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। हमारी पार्वती महारानी यदि तैयार है तो आ सकती है, मंच के ऊपर आ जाइए। पार्वती मैया आ रही हैं, आइए जरा ताली बजाते हुए। जय हो। शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु शिव ही शंभु गण
करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि जटा मुकुट अहि मोर समारा। 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 कंकण कुंडल पहने प्याला। कंकण कुंडल पहने जय हो। कंकण कुंडल पहने प्याला। कंकण कुंडल पहने विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि जटा मुकुट अहि मोर समारा। 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 अभी केवल पार्वती मैया को लाएंगे मंच में, बारात नहीं आएगी। पहले पार्वती मैया को लेकर के आएंगे, बारात थोड़ी देर में आएगी। आइए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। महादेव के गण जो है श्रृंगार कर रहे हैं। कंकण कुंडल पहने ब्याला। कंकण भी ब्याल कहते हैं सर्प के लिए। कंकण कुंडल पहने ब्याला। कंकण भी सर्प है, कुंडल भी सर्प है, गले की जो जंजीर है, चेन है, वो भी सर्प है। कंकण कुंडल पहने ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट, शरीर पर विभूति रमाई हुई है। केहरी छाला है, यानी सिंह के छाल है। पट केहरी छाला। शीस मुकुट सुंदर शिर गंगा। शीश मुकुट सुंदर शिर गंगा।
नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ऐसा महादेव का श्रृंगार। और पार्वती मैया हमारे बीच में श्रृंगार करके बैठी हैं। बोलिए पार्वती महारानी की, पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया श्रृंगार करके बैठी है। अब महादेव का जो श्रृंगार है उसके विषय में जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए मस्तक से शुभारंभ करें। भोले बाबा के मस्तक पर अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र का अर्थ क्या है जरा समझिए। अर्धचंद्र का अर्थ है तपस्या का प्रतीक। आप विवाह के लिए अवश्य जाइए, लेकिन तपस्या को मत छोड़िए। आजकल लोग विवाह से पहले तो बड़े भगत रहते हैं, लेकिन विवाह के उपरांत भक्ति कहां रहती है फिर? क्यों? तो मस्तक पर चंद्र है, और चंद्र क्या है? तपस्या का प्रतीक है। तपस्या को मत छोड़िए, त्याग को मत छोड़िए, जप और तप को मत छोड़िए। आप विवाह के लिए अवश्य जाइए। विवाह काम वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, विवाह तो धर्म की स्थापना के लिए है। यह महादेव का संदेश है। और आगे बढ़िए। चंद्र के बाद मस्तक पर क्या है? गंगा है। शीस मुकुट सुंदर शिर गंगा, शीस मुकुट सुंदर शिर गंगा। सिर में गंगा जी है महादेव के। गंगा जल क्या है? इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे पवित्र वस्तु का नाम यदि आप कहें तो सबसे पवित्र है मां गंगा। गंगा अपावन को भी पावन करने वाली है, पतितों को भी पावन करने वाली है मेरी मां गंगा। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी, शैल प्रचारी गिरिराज गुह विदारी। पापापहारी दुरितारी तलंगधारी, शैल प्रचार गिरिराज गुहा विदारी। पापों से जीव को मुक्त करने वाली है मां गंगा। मां गंगा क्या है? पतित को भी पावन करने वाली है। सुन लीजिएगा जरा, पतितों को भी पावन करने वाली है मां गंगा। इसलिए सबसे पवित्र है मां गंगा। गंगा से बड़ा कोई पवित्र वस्तु नहीं है। सबसे पवित्र है गंगा। और सबसे अपवित्र है चिता की राख। सुन लीजिए, यदि शमशान घाट से होकर के कभी जा रहे हैं और चिता का धूम, धूम कहते हैं धुएं के लिए, यदि धुएं का स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। यदि धुआं लग जाए शमशान घाट का तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। तो इतना पवित्र है शमशान घाट का वो धुआं। और कल्पना करो वो राख कितनी अपवित्र होगी। सबसे अपवित्र वस्तु है चिता की राख। और सबसे पवित्र है गंगा। सबसे पवित्र है चिता की शमशान की राख। सबसे अपवित्र है चिता की राख और सबसे पवित्र है गंगा जल। जो सबसे पवित्र वस्तु गंगा और सबसे अपवित्र वस्तु चिता की राख, जो दोनों को धारण करता है वही विश्वनाथ है। उसको विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ
नारायण नहीं बन सकते हैं, बुरा मत मानिएगा आप। विश्वनाथ वह है जो पावन और अपावन दोनों को लेकर के आगे बढ़े, जो पावन और अपावन को लेकर के आगे बढ़े, उसे कहते हैं विश्वनाथ। वो विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तो गंगा क्या है? सबसे पवित्र वस्तु है। तो इस मति में यदि गंगा जैसी पवित्रता रहेगी, शुद्धता रहेगी, तो कल्याण हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। और आगे बढ़िए, शमशान की राख। इस शरीर को कितना भी सुंदर बनाओ, कितना भी सजाओ धजाओ, अंत में इस शरीर को मुट्ठी भर राख बनना है। इस शरीर को एक न एक दिन मरना है। इसलिए सावधान होकर के सुनिए, ये जो शरीर है, ये जो काया है, इससे मोह मत करिए। इसको एक न एक दिन नष्ट होना है, एक न एक दिन इस शरीर को जलना है, राख होना है। इस शरीर को, इस शरीर को राख बनना है। इसलिए महादेव कहते हैं शरीर को राख बनना है। इसीलिए भैया हमने क्या कर दिया है, इस शरीर पर ही हमने राख लगा ली है। आप अपनी मृत्यु को याद करें, मृत्यु को सदैव याद रखें। इसलिए महादेव ने इस शरीर पर राख का लेपन किया है, राख को लगाया है। मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद और आगे बढ़िए, महादेव के कंठ में नाग राजा है। नाग क्या है? काल का स्वरूप है। वो काल पुरुष एक दिन हमें ग्रसित कर लेगा, वो डस देगा, हम मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए काल पुरुष को सदैव याद रखना चाहिए, मृत्यु को सदैव याद रखना चाहिए, मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए है? इसके बाद भगवान नंदी पर बैठे। नंदी क्या है? धर्म की सवारी। संसारी दूल्हा जब विवाह के लिए जाता है, दूल्हा जब विवाह के लिए जाता है तो घोड़े पर बैठ करके जाता है। घोड़ा क्या है? कामुक है। घोड़े में सबसे ज्यादा काम वासना है। काम से ओतप्रोत होकर के संसारी दूल्हा जा रहा है। लेकिन महादेव जब विवाह के लिए जाते हैं तो नंदी पर बैठते हैं। नंदी क्या है? धर्म की सवारी है। विवाह अवश्य करिए, पर धर्म को कभी मत छोड़ना, धर्म को कभी मत त्यागना। आपका गृहस्थ जो है वो धर्म युक्त हो, धर्म सम्मत हो। इसलिए धर्म की सवारी मत छोड़ना। इसलिए महादेव नंदी पर विराजमान है। त्रिशूल हाथ में लिया है। त्रिशूल यानी 3 शूल, देहिक, देविक और भौतिक ताप, इन तीनों को मुट्ठी में बंद कर लिया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को मुट्ठी में बंद कर दिया है महादेव ने। ये त्रिशूल जो है देहिक, देविक और भौतिक, ये 3 तापों का प्रतीक है। ये त्रिशूल जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। त्रिशूल के रूप में महादेव ने मुट्ठी में बंद कर दिया है। और अब बारात जब तैयार हुई, अब देवता आ रहे हैं कैलाश पर्वत पर। आहा, देखिए जरा है, बोलो हर हर गंगे सजाने